कोरियर चार्जेस आपको कोरियर काट रहा है, उसके ऊपर भी वो टैक्स काटेगा, उसके ऊपर भी वो एडवांस टैक्स लगेगा कि क्या ई कॉमर्स के ऊपर कोई नए टैक्सेस लगे हैं इस दफा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नया टैक्स ई कॉमर्स के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सबके लिए पूछ रहे हैं भाई कितना टैक्स लगा है, टैक्स लगा नहीं लगा, क्या सूरत हाल है, कितना लग रहा है, कोरियर कितने लगा, वो जो है ना जोश शताबत के अंदर बोल गए। इसके अलावा बिल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2% का जिक्र है, ये भी वो एडजस्टेबल है जो कि आप 18% के अंदर भी इसका कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन आती है क्योंकि बजट स्पीच की जो एक रवानगी में वो कुछ बोल गए, वो एक अलग चीज थी। ऑलरेडी ब्रांड दे रहे हैं, आप लोग दे रहे थे 18% पहले भी दे रहे थे, अभी दे रहे हैं। इसके अलावा इसे कैसे बचना है इसके भी रास्ते हम बताएंगे। उसके ऊपर इन्होंने 5% टैक्स फ्लैट लगा दिया थी। अच्छा, इसके बाद जो लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, फाइवर से पैसा यार ये कमा रहे बजट हैं, पर्टिकुलर चित्र लगने चाहिए। पहला है ये कोई और डिफरेंट कैटेगरी है, तो हर कैटेगरी पे ये अलग अलग है अप टू 3% तक। सोशल कॉमर्स कर रहे हैं, लाइव कॉमर्स चला रहे हैं, उनके पास ऑर्डर आता है, वो बाइकिया से भिजवाते हैं, या उसका टैक्स में कहाँ पे वो पार्क होकर फिर जो स्टार्टअप पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो स्टार्टअप पाकिस्तान के एक वो पोस्ट हुई जिस पर 18% टैक्स लगा दिया। टैक्सेशन जो इनकम टैक्स फाइल करेगा इन दी एंड वो उसमें इसको क्लेम कर सकते हैं, यानी उतनी अमाउंट का टैक्स वो कम फाइल करेगा। तो इनडायरेक्टली ये टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये आप क्लेम कर सकते हैं। कैश फ्लो में आपको इशू है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक स्पेशल सेशन है क्योंकि एक स्पेशल दिन है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ई कॉमर्स के ऊपर कुछ स्पेशल टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसके हवाले से हम लोगों की आज की सिटिंग है। पशादर भाई, डायरेक्टली टू द पॉइंट के जो बजट है और स्पेशली ई कॉमर्स के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, तो इसके बारे में क्या देखते हो आप? क्योंकि आप कल रात से इस चीज़ की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और डिफरेंट कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो क्या आपका ख्याल है, क्या हो रहा है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ? जी जी, वैसे तो हमने अपना वीकली एक जो हमारा एपिसोड है उसको रिकॉर्ड करना था, लेकिन उसको साइड पे रख के आज इमरजेंसी के अंदर ये वीडियो बनाने पड़ रही है। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर लोग पूछ रहे हैं भाई कितना टैक्स लगा है, टैक्स लगा नहीं लगा, क्या सूरत हाल है, कितना लग रहा है, कोरियर कितने लेगा। फिर जो स्टार्टअप पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो स्टार्टअप पाकिस्तान के एक वो पोस्ट हुई जिस पर 18% टैक्स लगा दिया थी उन्होंने। तो वो जैसी बात है, हर बंदे के लिए एक स्टार्टअप पाकिस्तान है भी बड़ा क्रेडिबल रिसोर्स की, मतलब छोटे मोटे प्लेटफॉर्म से तो नहीं आया, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस चल रही है। फिर मैं भी काफी परेशान हो गया देखने के बाद कि यार इसमें कितना टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट कहीं पागल तो नहीं होगी, क्योंकि 18% टैक्स तो ऑलरेडी रिटेलर्स दे रहे हैं, फिर 18% पे 18%, फिर वो कोरियर कलेक्ट कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो हर एक ग्रुप में ऑलमोस्ट मैंने जितना हो सका मैंने कोशिश की है, हर ग्रुप के अंदर मैसेजेस किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और जिस तरह आपने देखा डॉक्टर अफान साहब के भी मैसेज आपको आ रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि थिंक टैंक्स के अंदर भी इसका कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन आती है क्योंकि बजट स्पीच की जो एक रवानगी में वो कुछ बोल गए, वो एक अलग चीज थी, डॉक्यूमेंट अलग कह रहा है, लेकिन देखिए आखिरी चीज होती है ना, वो वही बिल होता है जो आगे प्रेजेंट हुआ है जिसने अप्रूवल के लिए जाना है। तो हमने उस बिल का मुसविदा लेके और उसको बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा है। अगर आप लोग वो बिल की कॉपी लेना चाहते हैं तो हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी वो मौजूद है, डिप्लॉयर्स की वेबसाइट पे हमने वहां पे डाल दिया। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया कि हमने तमाम क्वेश्चंस जितने भी सवाल थे मुख्तलिफ ग्रुपों में आ रहे थे, मैंने कोशिश की कि उसकी समरी, क्योंकि मोर और लेस सेम थे, उन सब की एक समरी बना के कोई 10 से 15 सवाल है उनको इकट्ठा किया है और हमने डिप्लॉयर्स की वेबसाइट पे बकायदा उसको सवाल जवाब इस तरह भी तो मैं सवाल पूछता हूँ, आप उसके जवाब दें, ज़्यादा आसानी रहेगी इस चीज़ में। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि क्या ई कॉमर्स के ऊपर कोई नए टैक्सेस लगे हैं इस दफा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नया टैक्स ई कॉमर्स के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सबके लिए प्लीज इसको सुन लें, लिख लें, पढ़ लें। एज पर फाइनेंस बिल कोई भी डायरेक्टली नया ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा। तो अब वो टैक्स क्या है, आपके सवाल आगे होंगे। अब पहला सवाल जो है उसमें कि जो 18% टैक्स की बात की जा रही है, ये जो 18% टैक्स है ना, देखें ये जो रिटेलर्स है ना ऑलरेडी वो 18% आपका जीएसटी दे रहे हैं। तो आप जब भी किसी ब्रांड की दुकान पे जाते हैं, आप गुलैमत, खाड़ी, स्टाइलो या दीगर अदर ब्रांड्स की तरफ, सफायर की तरफ वगैरह जहां भी जाएं, वो ऑलरेडी अपनी हर सेल पे 18% जीएसटी दे रहे हैं। वो जहां पे भी ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन होती है और एफबीआर के साथ इवन पॉज इंटीग्रेट हुए हैं, तो 18% टैक्स जा रहा है। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, क्यों शोर ज्यादा मच रहा है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे 18% टैक्स नहीं क्लेम किया जा सकता। एफबीआर में जो एफबीआर के पॉज का इंटीग्रेटेड नहीं है, या वो ब्रांड्स या वो प्लेटफॉर्म या वो ऐसे ई कॉमर्स की दुकानें जो कि फिजिकल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस है, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट आना स्टार्ट होगा। देखिए गवर्नमेंट ने इससे पहले कहीं भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया हुआ था कि हर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में 18% होगा। तो वो छोटे छोटे ब्रांड, वो छोटे छोटे लोग, वो लाइव कॉमर्स की डिफरेंट खातून जो कि सेशंस कर करके बेच रही होती थी, तो 18% टैक्स वहां से कलेक्ट ना हो सकता था, ना 18% उसमें लागू था। अब गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया जी 18% टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, खवा वो रिटेलर्स की मद में हो या वो अदर ब्रांड्स हो, तो ई कॉमर्स पे 18% है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे अभी भी ये जो इकोनॉमी है ना कि बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड है। बहुत सारे अभी भी प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे जो ये नहीं देंगे, क्योंकि आप नहीं ट्रेस कर सकते, आपको ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, यहाँ पे हमने एक चीज ये कोरियर जो है ये तमाम अपने ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन सीओडी जो है और या जो भी डिलीवरी के लिए जाती है उस पर 18% टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगा। तो अब एफबीआर क्या करेगा कि उन कोरियर पार्टनर्स के ऊपर स्क्रूटनी कर सकता है, वहां रेड कर सकता है, अगर अनलेस और अनटिल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये शिपमेंट ई कॉमर्स ऑर्डर की शिपमेंट है और उस पर टैक्स नहीं जमा करवाया, तो वो उनको पकड़ सकते हैं। हाँ, अब आपकी कोरियर के साथ कैसी है, कोरियर उसको डिक्लेयर करता है, यानी यहाँ पता है उमर भाई होगा क्या? अब होगा ये कि वो खातून कहेगी कि अगर आपने खरीदना है तो 7,000 रुपए का, अगर आपने प्री पेमेंट करनी है, जैस कैश कर दे मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पे, तो ये मैं आपको 5,000 में दे दूंगी। तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे प्री पेमेंट ज्यादा होगी
सीओडी की पेमेंट्स कम होगी और आपके कोरियर के साथ ताल्लुकात जो है वो आपको बताएंगे कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है कितना नहीं। तो अगेन इट विल बी ऑन द रडार, 100% कलेक्ट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एक किस्म का तमाम ई कॉमर्स को जो कि नहीं आता था इस रडार के अंदर, उसको भी इस रडार में लाने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ के एडवांस टैक्स क्या है एडवांस टैक्स और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अच्छा यार, ये जो एडवांस टैक्स है ना, ये बड़ा एक डिफरेंट फॉर्मेट है। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएं तो हमने बकायदा रेफरेंस दिया हुआ है, हमने बकायदा पेज नंबर लिखा हुआ है कि 54 पेज नंबर है, 93 पेज नंबर है। तो 93 के अंदर उन्होंने बकायदा बताया है कि एडवांस इनकम टैक्स क्या है। 3 किस्म के हैं, 0.25, 1%, 2% और अप टू 3%। ये है अप टू 3% जो कि कुरियर कंपनी एडवांस में क्लेम करेगी। उम्र में जितने भी रिटेलर ब्रांड्स हैं ना, जितने भी ऑलरेडी रिटेलर ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने इनकम पे 1.5% टैक्स देते हैं। जो बिटा के बाद नीचे टैक्स आता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह सारी, तो उसके ऊपर 1.5% टैक्स देते हैं। अब होगा ये कि कुरियर ऑलरेडी आपके बिहाफ पे वो जो भी अमाउंट होगी उसका 0.25% डिपेंड करता है कैटेगरी और वैल्यू पे। 10,000 से नीचे है तो एक 0.25% है, 10,000 से 20,000 के दरमियान है तो 1% है, एंड देन 3% है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर जिस तरह इस पर डिपेंड कर रहा है और प्रोडक्ट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जो कैटेगरी है आपकी क्लोथिंग की और शूज वगैरह की, अपैरल की जो कि बड़ी कैटेगरी है, वो आती है अराउंड कोई 2% तक। तो अगर उसके ऊपर कोई परचेज कर रहा है तो वो 2% एडिशनल इनकम टैक्स विद होल्ड करेगा। आपके सिर्फ कैश फ्लो में मसला है। सिर्फ अगर 100 रुपए में से पहले आपको वो अपने चार्जेस वगैरह काट के और 90 रुपए लेक्स सपोज दे देते थे, 10 रुपए के चार्जेस होते थे, तो अब वो आपको 89 रुपीज दे देगा। यानी कि फर्दर 1% काट लेगा, या जो भी उसकी अमाउंट की परसेंटेज बनती है वो आपको वो अमाउंट काट लेगा। तो जो कैश फ्लो का जो इशू है ना वो आएगा। और ब्रांड एनुअल अपनी जब फाइल करेगा ना, अपनी टैक्सेशन जो इनकम टैक्स फाइल करेगा इन दी एंड, वो उसमें इसको क्लेम कर सकते हैं, यानी उतनी अमाउंट का टैक्स वो कम फाइल करेगा। तो इनडायरेक्टली ये टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये आप क्लेम कर सकते हैं। कैश फ्लो में आपको इशू आएगा, लेकिन वो जो आपने साल के एंड में फाइल करना था वो आपने ऑलरेडी इतनी अमाउंट को आप कम करके फाइल कर देंगे। तो ये बेसिकली एडवांस इनकम टैक्स है, जो कि 2 हिस्सों में डिपेंड करता है। एक प्रोडक्ट की अमाउंट, ऑर्डर की अमाउंट, और दूसरा प्रोडक्ट की नेचर, वो किस कैटेगरी में है, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड है, वो जो है आपका कोई अपैरल है या कोई और डिफरेंट कैटेगरी है, तो हर कैटेगरी पे ये अलग अलग है अप टू 3% तक। ठीक है। अच्छा, AIT जो है बेसिकली आपका Advance एडवांस income टैक्स, tax, बिल्कुल। अब ये कस्टमर एंड के ऊपर मूव होगा या ये सेलर एंड के ऊपर रहेगा? ये पार कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली, ये भी बड़ी कंफ्यूजन थी कि लोग समझ रहे थे कि ये कस्टमर, यानी कि उमर भाई अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे शॉप करते हैं तो उसके भी हाथ पे आप हेल्ड कर रहे होंगे, वो कुरियर वाला हेल्ड कर रहा होगा। ऐसा नहीं है भाई, हम नहीं देख सकते किस किस बंदे का आप हेल्ड करोगे, हालांकि कस्टमर का नहीं है। ये बेसिकली उस मर्चेंट, उस सेलर, उस ब्रांड का है जिसने 1.5% इनकम टैक्स अपनी इनकम पे साल के एंड में फाइल करना था, उसमें से ये एडवांस के अंदर लेते जा रहे हैं और ये एडजस्टेबल होगा आपका इन दी एंड आपकी फाइनल सेटलमेंट में। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है उमर भाई, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चले आपने ये कर दिया, ठीक है, समझ आ गई, एंड में भी करवाना है, पहले भी करवाना है, लेकिन यार वो ब्रांड्स जो कि फॉर एग्जांपल नहीं थे, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर थे, उनको प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यार कुरियर से तो हमारी अपनी फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन नहीं हो रही होती, रॉन्ग वेट कैलकुलेट होता है, उनके सिस्टम इतने ज्यादा एडवांस नहीं है, कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है यार। जहां तक बैंक की बात ही ना कि बैंक कलेक्ट कर रहा है ऑनलाइन पेमेंट में समझ आती है यार। सीओडी पे आपने कुरियर को लगा दिया, कुरियर के सिस्टम इतने एडवांस नहीं है, उनके डिलीवरी सिस्टम इतने एडवांस नहीं है। अब वो क्या, वो पूरे डिपार्टमेंट बिठाए, सेटअप बिठाए, वो पूरे लोग बिठाए। अब बकायदा ये किया गया और इसके अलावा ये भी बता दिया गया कि आपने डाटा शेयर करना है, वो किसी भी ब्रांड का डाटा किसी कुरियर से मंगवा लेंगे। यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी यार कि लाइक सपोज एक ब्रांड है, वो टीसीएस से भी काम करे, लेपर्ड से भी काम करे, कॉलकुरियर से भी काम करे। एज पर टीसीएस वो ठीक है, आपने रेट किया, उनके ब्रांड की जो इन्फॉर्मेशन निकलवाई, वो हो सकता है 1/3 ऑफ द ऑर्डर्स हो, तो आप वहां पे भी इसको स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकेंगे। हर कुरियर वाले के लिए भी इस वक्त बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। पेमेंट तो नो डाउट उनके पास पैसे अब ज्यादा आएंगे, कैश फ्लो उनके पास ज्यादा आएगा, लेकिन लायबिलिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। वो आएंगे, वो रेट करेंगे, आपसे डाटा मांगेंगे, डाटा शेयर करना पड़ेगा, सही हालत में शेयर करना पड़ेगा, फिर कैटेगराइज करना पड़ेगा डाटा यार, तो ये बड़ी मुसीबत होने। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है जो कुरियर वाली चीज़ें थोड़ी सी हम समझते हैं कि एक आपने कुरियर के ऊपर अपना ऑर्डर लैंड करवाया, पार करवाया, अब वो शिप हुआ, रिटर्न हुआ, कुरियर चार्जेस आपको कुरियर काट रहा है, उसके ऊपर भी वो टैक्स काटेगा, उसके ऊपर भी वो एडवांस टैक्स लग जाएगा। फिर आपका रिटर्न आ गया तो आपने वन साइड पे तो टैक्स देना ही है, रेट देना है, उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। अब वो डिलीवर हो गया तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये कंफ्यूजन है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुरियर एंड के ऊपर सरदर्द ज्यादा हो गया कि उसने डिलीवरी चार्जेस के ऊपर भी टैक्स काटना है, सर्विस चार्जेस के ऊपर भी काटना है, और फिर जो आपका सीओडी पार्सल डिलीवर हो गया उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। क्योंकि उम्र में फिक्स नहीं है ना, आपने कैटेगरी वाइज भी लेना कर दिया, पैसे वाइज भी लेना कर दिया, वो मतलब जनरल सिस्टम बनाता रहे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक उस पर क्वेश्चन और भी है कि जो सीओडी अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से वो टैक्सेशन वाली चीजें हैं और एडवांस पेमेंट अगर आप कर देते हो जैसे आपने बताया, तो उसका जो वो बारीकी है वो क्या है? जी, अच्छा, इसके अंदर ना बड़ी कंफ्यूजन थी। कल हमारे एक दोस्त हैं, उनकी तरफ से मैसेज आया कि यार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सीओडी। अगर आप उसको गौर से पढ़ते हैं ना, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे बिल को पढ़ें, तो वहां पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर 10,000 से नीचे सीओडी ट्रांजैक्शन पे वो लेता है तो उसको जो टैक्स पड़ेगा वो 0.25% है। अगर यही चीज वो ऑनलाइन से लेता तो 1% है। तो उसने कहा यार ये देखो, ऑनलाइन से पे करे, कार्ड से पे करे तो 1% ठुकेगा और 0.25 ठुकेगा सीओडी, तो लोग तो कैसे करेंगे। इसके अंदर एक थोड़ी सी बारीकी है, वो बारीकी ये है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है ना वो 10,000 से नीचे की नहीं होती। मोबाइल है, आपका एसी है, फ्रिज है, टीवी है, वो सब भाई 20,000 से ऊपर ही है। तो जब आप उसको कंसीडर करते हैं ना तो उसकी वैल्यू 0.25 है, जो कि फिर आपका कैश से भी सस्ता पड़ जाता है। तो ये एक इसके अंदर बारीकी है जो कि नोट करने वाली है कि जब आप कैटेगरी वाइज देखते हैं ना तो आपका जो
अपैरल वाली कैटेगरी है उसमें भी आप सस्ते हैं, वो 2% आप 1% है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है उसमें भी आप सस्ते हैं, क्योंकि 10,000 से नीचे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स होती ही नहीं है और लोग लेते नहीं है, तो इस वजह से वो देखने में ऐसा लग रहा है कि फायदेमंद है, लेकिन असल में फायदेमंद ठीक है। अच्छा, जितनी मार्केट प्लेसेस हैं इनके बारे में भी एक अफवाह है, रूमर ये है कि फाइलर हजरात सिर्फ वहाँ पे मर्चेंट बनेंगे, नॉन फाइलर को अब सांस लेने की परमिशन भी नहीं मिलनी। उमर भाई बहुत सख्त किस्म की स्क्रूटनी करती है, यकीन माने जो मार्केट प्लेसेस से दराज हो गया जिस तरह, और अदर मार्केट प्लेस उनके लिए बहुत सख्ती करती है। अब कोई भी मर्चेंट ऐसा नहीं होगा जो कि फाइलर ना हो और आप उसको अलाउ करते दराज से बेचेंगे, आपका दराज से बेचना यू नीड टू बी अ फाइलर, एक चीज। दूसरी, दराज विल मेक श्योर कि वो सारा रिकॉर्ड रखेगा उसका और वो आपसे शेयर करेगा सेल के। तीसरी, आप उसकी जितनी भी टैक्स है उसको फिर होल्ड करेंगे और उसको जमा करवाएंगे और उसका डाटा भी शेयर करेंगे, ये भी एक चीज है। तो इस वक्त मार्केट प्लेसेस के लिए बड़ा लाभ है। अच्छा इधर भाई, ये सेम वही चीज़ है जो कि हमने अपनी एसोसिएशन के एक मेमोरेंडम में भी ऐड की थी और आगे हमने गवर्नमेंट लेवल पे प्रेजेंट भी की थी, कि जिन पे गवर्नमेंट का ये सवाल था कि आप मार्केट प्लेस के ऊपर बेच रहे हो, दराज अपना सेल टैक्स दे रहे हैं, मर्चेंट का इनकम टैक्स कैसे रिसीव करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं है, इसमें जो दराज की मार्केट प्लेस की क्रेडिबिलिटी है वो भी मैटर करती है। और फिर जो कस्टमर एंड के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं, आप उसकी कंप्लेन कहाँ पर जाके कराओगे? मैंने आपसे 10 चीज़ें मंगवाई हैं, मैं उसके बाद दराज से शॉप बंद कर दी, मैं गायब हो गया, बट मैं फाइलर हूँ, मेरा एक रिकॉर्ड है, मेरा एक डाटा है, मेरी एक हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें कस्टमर एंड के ऊपर भी बहुत सेफ हैं। तो आई थिंक ये बहुत एक फाइलर और नॉन फाइलर का जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, ठीक है, ये कह रहा था आगे आने वाले टाइम में तो लोग जो है ना नॉन फाइलर को कवर भी नहीं देंगे या जमीन नहीं मिलेगी भाई कवर के लिए अगर तुम नॉन फाइलर हो। तो ये चेक करेंगे उसका। तो ये आई थिंक जो फाइलर वाली चीज़ है ना यार, ये तो बहुत अच्छी है, सब लोगों को फाइलर होना चाहिए, ताकि आपका जो कैश फ्लो है, आपका जो पैसा है, वो एक वाइड तरीके से आ रहा है और वो एक ट्रैक हो रहा है हर चीज़ में। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, जो हम स्पेंड करते हैं गूगल के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट के लिए, और जिस तरह मार्केट में आपके कुछ पेमेंट प्रोवाइडर्स भी हैं जो कि आपको यूके यूएसए का कार्ड लगा के देते हैं और आप उसे मार्केटिंग करते हो, तो उसके ऊपर जो टैक्सेशन ऐड है, नंबर 1 जो आप पाकिस्तान से डायरेक्टली अपने कार्ड से कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, वो चीज़ है, और सेकंडली जो आप बाहर के पेमेंट अकाउंट यूज़ करते हो उसके अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है, और फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है फॉर एडवर्टाइजर्स? जी अच्छा, एडवर्टाइजर में बड़ी सख्ती कर दी है जिन्होंने, ऑलरेडी आपने देखा होगा प्रोविंशियल टैक्सेस थे 15%, 16% पंजाब में, 15% सिंध के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने 5% टैक्स फ्लैट लगा दिया जी। अगर आप कोई भी डिजिटल सर्विसेज देते हैं, अगर आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे एडिशनल 5%, गूगल पे भी, टिकटॉक पे भी, स्नैपचैट पे भी, नेटफ्लिक्स की पेमेंट कर रहे हैं, शॉपिफाई की पेमेंट कर रहे हैं, रिगार्डलेस आप किसी भी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं फ्लैट 5% लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी आईटी सर्विसेज है Azure वगैरह, ये उस पर भी टैक्स लग गया है। जीएसटी भी उन्होंने 18% जो है इसके ऊपर लगा दिया हुआ है। ये बड़ी सख्ती कर दी है भाई, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। ऑलरेडी 16%, 15% टैक्स था गूगल पे, स्नैपचैट, टिकटॉक, अब उसके ऊपर भी आपने फर्दर टैक्स लगा दिया है। अच्छा, ये टैक्स ऐसा नहीं है कि फेसबुक, देखिए गवर्नमेंट बड़े ऐसे से ये कह रही थी कि यार फेसबुक है, गूगल है, आप इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑफिस खोले, ऑफिस तो उन्होंने नहीं खोले, लेकिन उन्होंने इनको हमेशा से ये था, ऑफिस भी वो इसलिए खुलवाना चाहते थे ना यार टैक्सेशन वगैरह करेंगे, उन्होंने कहा नहीं खोलते कोई बात नहीं, आप जो भी है ना इनकम से 5%। अब यार ये 5% गूगल नहीं देना, ये 5% फेसबुक भी नहीं देगी, ये उस गरीब बेचारे आवाम की जिप्सी निकलेगा जो एड चलाता था। अब उसको अब उसका जो मार्केटिंग बजट था ना किसी भी ब्रांड का, ई कॉमर्स वाले ज़्यादा दर समझेंगे ये, अब वो 5% कम हो गया, तो ये वो 5% की अमाउंट जो ऐड होगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायल जीरो की एग्जाम्पल लेते हैं, या अदर ब्रांड जो कि इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें 30% तक उम्र भाई उनके टैक्स वैक्स जो है ना मिला के पड़ गए। क्या सोल्यूशन हो सकता है जी? सोल्यूशन उम्र भाई के पास है, डिलॉजिक्स के नाम से आप इनसे रब्ता करेंगे, आपको कोई ना कोई उसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन दे देंगे, लेकिन इस वक्त तक इन्होंने कमर तोड़ दी सीरियसली। देखिए, आपकी सिंपल कैलकुलेशन है कि लाख रुपए की स्पेंडिंग के ऊपर 30,000 तक आपका टैक्स है, तो आपने एक 30 के ऊपर कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ऐसे ठीक है कि आपके पास जितने ऑर्डर है तो 30,000 भी आपने उसमें स्पेंड में अपने ऐड कर लेने, जो कि आपका मार्केटिंग स्पेंड भी हाई कर देगा, आपका कॉस्ट पर ऑर्डर भी हाई कर देगा। ठीक है, तो उसके एक्सचेंज रेट की दुख अलग होंगे। अच्छा, और बात उमर भाई, जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं उसमें बड़ी सख्त स्क्रूटनी होने वाली है, उन एडवर्टाइजर मीडिया बायर्स पे भी सख्त। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये फेसबुक पे नहीं लग रहा, कस्टमर से जाएगा तो कलेक्ट कौन करोगे? तो कलेक्ट ये वो इंटरमीडिएरीज कर रहे होंगे, गूगल का किसी का डायरेक्ट अकाउंट, स्टेट बैंक की तरफ से पेमेंट जाए तो स्टेट बैंक रखेगा, बैंक रखेगा, पेमेंट गेटवे रखेंगे, या वो एडवर्टाइजर्स या वो एजेंसीज हैं जो उनके बिहाफ पे ये करके दे रही थी, वो 5% यहाँ पे रख के गवर्नमेंट में जमा कराने के पाबंद होंगे। अब मसला यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी 70% रह गया, 100 में से 70 पे रह गए, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? प्लस उसके ऊपर पाकिस्तानी जितने भी अकाउंट्स है ना, वहां से अलग स्क्रूटनी होगी, यहाँ से अलग स्क्रूटनी होगी, और डाटा शेयर होगा जी गवर्नमेंट के साथ कि भाई कौन कितना स्पेंड कर रहा है। तो ये बड़ी सख्त किस्म की स्क्रूटनी आने लगी है, एडवर्टाइजमेंट का जनाजा निकलने वाला है, ये काफी ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम आगे आने वाली है। और इसको कैसे टैकल किया जाएगा, गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, ऑलरेडी प्रोविंशियल टैक्सेस है, और भी प्रोविंशियल टैक्सेस बहुत ज्यादा है यार। 16% पंजाब ले रहा है, 15%। अच्छा, अब तो अगर हम किसी कार्ड वगैरह में जाते हैं तो वो ऑलरेडी 24-25% जाना था, 30-35% में चला जाएगा। तो ये एक काफी संगीन चीज है। इसमें मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितना हो सके आप बाहर का कोई अकाउंट यूज करें, कोई बाहर की कोई एक्सपोर्ट्स वगैरह कर रहा है तो उसके लिए कोई बेनिफिशियल सिस्टम हो, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन भी इंशाल्लाह काफिशों में लगी है कि कोई इस तरह का सोल्यूशन जो है निकाल सके। उमर भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो लोग YouTube से पैसा कमा रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, फाइवर से पैसा यार ये कमा रजब रहे भट्ट को ना चित्र लगने चाहिए कसम से, कि रजब भट्ट जैसे लोगों की वजह से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं जी, आज ये करोला ले लिए दुबई चला गया, कतर चला गया, दोस्तों को बुला रहा है, ये करे वो करे। यार कोई इंसानियत है यार? वो गरीब आदमी जो बेचारे थोड़े थोड़े पैसे कमा रहे थे, ऑलरेडी आपका टैक्स यार, आपकी पेमेंट ऑलरेडी जहां से आती है ना वहां के टैक्सेस काट के यहाँ पे आती है, वो अलग वैट ले रहे हैं, वो अलग आपके इनकम टैक्स ले रहे हैं, यहाँ आके अलग टैक्स कट रहा है। अब एक एडवर्टाइजर बेचारा वो रो रहा है, वो ये कह रहा है भाई मैं बाहर अलग टैक्स दे रहा हूँ, यहाँ
अलग से टैक्स दूं, तो वो भी परेशान है कि भाई मेरे तो ऑलरेडी टैक्स कट रहे हैं, लेकिन वो उस मुल्क के कट रहे हैं जिस मुल्क के अंदर वो रजिस्टर्ड है कंपनी है। फॉर एग्जांपल फेसबुक आयरलैंड के अंदर से पैसे आपको भेज रहे हैं, तो आयरलैंड के लॉ के मुताबिक जो पेमेंट होगी उस अमाउंट की जो कि कंट्री से बाहर जाती है वो डिडक्शन होती है। फिर उसके बाद आपके बैंक के अंदर जब आता है तो बैंक आपके डिफरेंट चार्जेस काट लेता है और डिफरेंट की अमाउंट काट लेता है, और फिर उसके बाद वो अमाउंट काटने के बाद आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, जो कि बैंक में हमेशा ही बड़ा कम रेट होता है जब उन्होंने आपको पैसे देने होते हैं, वो डिडक्ट करने के बाद एफईडी काटने के बाद आप पे 5% एक्स्ट्रा कटेगा, और वो कटने के बाद आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे होंगे। यार मार दिया आप लोगों ने यार, मतलब सीरियसली ये 5% ये। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज जो भी दे रहा होगा वो भी 5% जो है ना चार्ज करा होगा। हो सकता है वो दिन दुनिया शायद फूड पांडा बैठ के साथ साथ 5% भी अब लगाना स्टार्ट करते हैं, जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म फीस, वैट फीस, ये फीस, वो फीस ऑलरेडी डालना स्टार्ट हो गया, ये भी डालना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस पर भी 5% लग गया। तो थैंक्स टू रजब भट्ट अगेन। अच्छा, रजब भट्ट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हाईलाइट हुआ चीज़ें और उसको डिफरेंट जगह पे मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर कोट किया गया कि यार इनके पास तो पैसा बहुत है, ये देखो जी ये गाड़ियों में फिर रहे हैं और ये चक्कर हो रहे हैं। खैर, अच्छा इधर में एक उसमें पॉइंट था जिसमें अभी आपने जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर परसेंटेज अलग है, आपके कपड़ों के ऊपर अलग है और डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर अलग है। मैं एक फ्लायर को पैक करके बेचता हूँ, मैं उस पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो टैक्सेशन किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्या मेरा पार्सल या एक पार्सल को खोल के देखा जाएगा यार इसमें क्या है, कितना टैक्स लगाना है, तो उसको कैटेगराइज कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो नो डाउट एक सरदर्द होगा कुरियर के लिए, ब्रांड्स के लिए भी, आईटी के लिए बड़ा काम बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे जो इस वक्त दो आसान तरीके लग रहे हैं, एक ये है कि शॉपिफाई के अंदर बाय डिफॉल्ट, जिनके पास शॉपिफाई है, मेजेंटो है, उनके पास बाय डिफॉल्ट एक कॉलम होता है जिसमें आप प्रोडक्ट की नेचर दे सकते हैं। फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे यूनिटी रिटेल है जिनको है, तो आप तो कह सकते हैं कि जब आप एपीआई से डाटा पास ऑन कर रहे होते हैं तो ये एक पार्टिकुलर कॉलम भी आपने बीच में पास ऑन करना है, या वो जो वेब बुक से आप डाटा फेच कर रहे होते हैं तो वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ब्रांड्स बता सकते हैं कि ये हमारी ये कैटेगरी है। कोरियर ये कर सकता है, जल्दी जो हो सकता है, उनके देखिए 5 जुलाई से तो टैक्स लगना स्टार्ट हो जाए, तो जल्दी ये हो सकता है कि कोरियर अपने पास जितने भी मर्चेंट्स हैं उनकी कैटेगरी बना ले। फॉर एग्जांपल अगर स्टाइलो है तो वो शूज अपैरल में आता है, गुलैमद है, आपका सैफायर है, बीस्ट्री है, उन सबकी कैटेगरी बना लेगा यार ये वाली कैटेगरी है, तो उसको जब वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी असाइन कर देगा ना, तो उस पर उसके लिए आसान होगा कि यार मुझे इसका इतना ही परसेंट काटना है। तो ये भी एक जो है चेक लगाया जा सकता है। बट इसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी 2 नंबरी भी ऐड होगी। जिस तरह हम डीएचएल से बाहर पार्सल भेजते हैं तो हमेशा उसके ऊपर गिफ्ट लिखा जाता है, ठीक है, वो गोरे परेशान होते हैं पाकिस्तान से इतने गिफ्ट क्यों आ वो रहे हैं। वैल्यू भी कम कर दी जी, 5,000 से 500 रुपए ड्रास्टिक कट हो गया। पहले आपको 5,000 रुपए तक अलाउ था कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें अब उसमें 500 रुपए हो गए। की बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी उन्होंने खत्म। अच्छा, जो लोकली जिस तरह हम बात कर रहे थे यार, एसएमईज हैं या छोटे लोग जो सोशल कॉमर्स कर रहे हैं, लाइव कॉमर्स चला रहे हैं, उनके पास ऑर्डर आता है, वो बाइकिया से भिजवाते हैं, या उसका टैक्स में कहाँ पे वो पार्क होकर किस तरह से उनका सिस्टम चलेगा? जी, अच्छा, कि जो बाइक वाले होते हैं ना, ये तो देखें आप लोकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मॉडल टाउन से जो है वो टाउनशिप भेज रहे हैं, मॉडल टाउन से बैरियर टाउन, सेम सिटी आपने कर सेम लिया। सिटी है कि कराची एग्जांपल है, नॉर्थ से डीएचए भिजवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि यार वो तो कंसीडर ही नहीं होता, वो कैश डीलिंग है, वो कैश डीलिंग है, वो एक सर्विस, वो सर्विस है जो आके आप इसकी सर्विस ले रहे हैं, तो वहाँ पे 18% कहीं पे भी नहीं होगा। हाँ, बाइकिया की डेफिनेशन के मुताबिक जो एज पर फाइनेंस बिल है, राइड हेलिंग सर्विसेज भी उसमें आती है, जिसने कलेक्ट करना, बाइकिया कलेक्ट करता है तो ये उसकी स्वाब डील पे है। अगर वो नहीं भी कलेक्ट कर पाता, नहीं कलेक्ट करता, तो ये कहीं पे क्योंकि देखिए वो कैश डीलिंग है, अगर उसको वो रिकॉर्ड नहीं करता कि यार ये कितने की ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, तो वो उसको वो तो जो टैक्स काटेगा वो आपसे एक आपके राइड के पैसे काटेगा। लेट्स सपोज 200 रुपये आपने राइड के चार्जेस नहीं है, अब आपने जो ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन की जो कैश रिसीव करके आपके पास आना है, लेट्स सपोज वो 10,000 है, ऐसे ही, ठीक है, तो उसकी उसमें भी आई थिंक ये उसमें रहेगा। जो आगे आने वाले टाइम में मेरे ख्याल है कि लोग जो है थोड़ा सा सेल्फ डिलीवरीज की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि जो 3% अमाउंट बनती है ना, तकरीबन अगर आप 1% लगा लें जो कि हमारा विदहेल्ड होगा एज एन एडवांस इनकम टैक्स, और 2% आप वो लगा लें जो कि अभी रिसेंटली एक और टैक्सेशन इसके आगे जाके हम बात भी करते हैं, तो वो अगर लगा लें 3% विदहोल्ड होना है। वो जो 3% कॉस्ट है ना, अगर आप 20 राइडर भी रखते हैं ना, तो 1/3 17,000 रुपये एक की सैलरी रखें, 20 राइडर रखें, तो तब भी 1/3 की कॉस्ट बनती है जो आपने 3% विदहोल्ड करवाना है। तो अब मुझे लगता है कि लोग जो है ना सेल्फ डिलीवरीज की तरफ जाएंगे, उससे आपका रिटर्न भी कम होगा, कंट्रोल ज़्यादा होगा, कैश कंट्रोल में होगा, और ये टैक्सेशन वाली अदाब से भी आप बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और था ये राइडर वाले की, जिसमें मैं राइडर को कहता हूँ यार आते हुए ना ये 10 चीज़ें और खरीदते लेके आना, ठीक है, अब उसकी भी कैश डीलिंग हो रही है, तो वो भी पार्क नहीं होगी। मैं इसको ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन अगेन नहीं कहूंगा, क्योंकि एज पर डेफिनेशन एंड द फाइनेंशियल बिल तो उन्होंने बकायदा बता दिया वो D2C वेबसाइट्स वो उस जगह से जो लेता है। अब आपने बाइकिया वाले होगा, बाइकिया वाला दुकान पे गया तो जब वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ऑलरेडी जीएसटी उसके ऊपर लगा हुआ है, तो हाँ सर्विस पे आपको 5% जरूर वो चार्ज कर सकता है, ये जो आपने डिजिटल सर्विस में से लिए तो 5% कर सकता हूँ, बट अगेन। अच्छा, एक चीज़ जो आप क्लियर कर चुके, बट एज अ क्वेश्चन इसको हम अलग से एक आइडेंटिफाई इसको करेंगे कि क्या कोरियर आपका एडवांस 18% का टैक्स चार्ज करेगा या ब्रांड को चार्ज होगा? ये वो पोस्ट है जो हर जगह फैली हुई, 18%। ओ भाई 18% टैक्स ऑलरेडी ब्रांड दे रहे हैं, आप लोग दे रहे थे 18% पहले भी दे रहे थे, अभी दे रहे हैं। इसके अलावा इससे कैसे बचना है, इसके भी रास्ते हम बताएंगे इंशाल्लाह, वी आर हियर, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको तरीके बहुत बताएंगे, लेकिन कोई एडिशनल 18% नहीं है। इससे पहले क्या होता था, जो मार्केट प्लेसेस है ना, वो प्लेटफॉर्म्स उनके जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आते थे, उसका 1% टैक्स जो है ना सेल्स टैक्स विद होल्ड करते थे। अब उन्होंने ये कर दिया है कि डेफिनेशन ऑफ मार्केट प्लेसेस हटा दी, ऑल द वेबसाइट D2C वगैरह सब कुछ उसने बीच में डाल दिए। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे वो चीज़ खरीदता है और तो कोरियर उसकी अप टू 2% यानी 2% तक उसकी अमाउंट सेल्स टैक्स की विद होल्ड करेगा। 2%, 18% आपने ऑलरेडी जमा करवाने थे, 2% उसने विदहोल्ड कर लिए हैं, 16% आप जमा कराएंगे और 2% इनके सर्टिफिकेट के साथ करेंगे, तो टोटल आपका 18% होगा। अगेन नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, बट इनडायरेक्टली ये है कि आपकी पेमेंट विदहोल्ड होगी और आपको वो 2% कम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 18% लगा दिया भाईजान, पूरे फाइनेंस बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि स्टार्टअप पाकिस्तान ने कहां से निकाला है। हाँ, कहां से निकाला है ये फिर मैंने देखा कहां से निकाला है। वो जो जब तकरीर कर रहे थे ना, तो वो भावनाओं में थोड़ा सा बह के उन्होंने बता दिया कि हम ई कॉमर्स को 18% टैक्स लगा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमने मुसावी करना है बाकी बिजनेस। डेफिनेटली दुकान से खरीद रहे हैं उनको टैक्स है, तो उनको लग रहा था ई कॉमर्स पर टैक्स नहीं
है, लेकिन ये वो जो है ना जोश खिताबत के अंदर बोल गए। इसके अलावा बिल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इस 2% का जिक्र है, ये भी वो एडजस्टेबल है जो कि आप 18% में कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। ठीक है भाई, आई थिंक हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि ग्रुप पे चल रहे थे, जिसके ऊपर लोग कॉल भी कर रहे थे या जिस पे बात भी कर रहे थे, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है इसके ऊपर। फर्दर थोड़ी सी बस मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि हमारी एसोसिएशन, पाकिस्तानी होम एसोसिएशन, इसके ऊपर बड़ा सख्ती से काम कर रही है। हमने आज 9:30 बजे रिटेल जेन एसोसिएशन का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसने मिलकर ये स्टेप उठाया। संयाद साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इसको स्टेप उठाया। बाकायदा ग्रुप्स बन चुके हैं, हम लोग इसके ऊपर काफ़ी सख्त स्टांस ले रहे हैं। आज हमने टाइम नहीं किया, एक दिन के अंदर रात को कॉल रखे और अगले दिन हमने इसके ऊपर बाकायदा काम करके हम इस पे लाइव सेशंस भी करेंगे। आप लोगों की जो भड़ास है निकालें। हमने कोशिश ये की है कि जितने हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको अटैच करें, जिसमें साकिब इज़ार साहब भी हैं, जिसमें असम जारी वो इनिशिएट करें इसको, ज़ीशान ज़ीफ और ज़ीशान जो है वो हैं, जी से ज्वेलरी, डॉक्टर अफान साहब हैं, मुख्तलिफ लोगों को हमने इकट्ठा किया है। कोरियर वाले भी हैं, ब्रांड ऑनर्स भी हैं, मार्केट प्लेस के लोग भी हैं, इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, यूट्यूबर और जो टिकटॉकर्स हैं उनको भी हमने ऐड किया जो कि एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि सबका एक हम फीडबैक ले सकें कि उनको इस बिल से क्या हर्डल्स फील हो रही हैं। कि देखें, अगर आप इतने टैक्सेस लगा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो आपकी जो एसएमईज हैं वो सबसे ज़्यादा हिट हो रही है। ठीक है, तो हमें उन लोगों को ग्रो करना है, हमें उन लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। कंफ्यूजन बहुत है भाई, मतलब वो पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, वो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जिस तरह 18% की बात थी, तो मुझे आज काफ़ी मैसेज आया कि मैंने सुबह इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस किया था, बट मुझे काफ़ी सारे मैसेज मैंने 18% टैक्स लग गया, हमने 18% टैक्स लग गया। बाकी आप deployers.pk की वेबसाइट पे जाएं, न्यूज़ एंड अपडेट का एक पोर्शन है, वहाँ पे हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो ब्लॉग है, ये पूरी जो पॉडकास्ट है, ये हमने एज इट इज़ वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ पब्लिश कर दी है विद रेफरेंस विद द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ दैट समरी। आप उसको डाउनलोड कर लें, उसको रिव्यू करें, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, थैंक यू। और बस लास्टली जी मैं यही कहूँगा कि हम एक्शन ले रहे हैं और कहने का मकसद ये कि यार टैक्सेस लगे। देखें, गवर्नमेंट से गलती सिर्फ ये होगी, कि उसने सब कुछ एक ही दफ़ा में लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए था। 3 साल से बात हो रही है, लेकिन उनको समझ नहीं, उन्होंने इकट्ठा सब कुछ लगा दिया। तो प्रॉब्लम है, टैक्सेस होंगे, ऐसा नहीं है कि हम आगे टैक्स खत्म करा देंगे, नहीं, टैक्सेस होंगे, लेकिन यार कुछ थोड़ा सा जरा फॉर्मलाइज तरीके से, सही तरीके से लगे, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो और गवर्नमेंट को भी फायदा हो। इसमें इंशाल्लाह कोई निकालें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।